And the winner is the best actor male. It is Sanjay Leela Bhansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. हिंदुस्तान में जब जब ठरकी एक्टरों की बात की जाएगी तो उनमें रणवीर सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रणवीर ने बेशर्मी के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं। उल जलूल कपड़े और चप्पल छाप चश्मे पहनकर अपनी चिरकुंडी हरकतों से जाना जाने वाला रणवीर आजकल बॉलीवुड का सबसे बड़ा जोकर माना जाता है। बात चाहे फुकरापंती की हो या फिर छिचोरापंती की, बात चाहे ठरकी बाजी की हो या फिर छपरी बाजी की, ये बंदा हर बेवकूफी में निपुण है। रणवीर जिसे बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था, अचानक ही उसके बॉलीवुड में बुरे दिन शुरू हो गए और पब्लिक भी अचानक ही रणवीर से हेट करने लगी। लेकिन क्यों कैरियर के पीक पर आकर रणवीर ने इतनी जाहिल और ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी? आखिर क्यों रणवीर की वाइफ दीपिका पादुकोण भी रणवीर को एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती? आखिर क्यों पब्लिक ने भी रणवीर को एक छपरी घोषित कर दिया है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप रणवीर सिंह की ऐसी ऐसी ऊटपटांग और घिनौनी हरकतों के बारे में जानोगे जिसकी वजह से रणवीर का कैरियर भी डाउन होता चला गया और उसकी इमेज की भी पूरी तरह वाट लग गई। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जुलाई 1985 से, जब मुंबई के एक हाई प्रोफाइल घर में रणवीर का जन्म हुआ। रणवीर के फादर का नाम जगजीत सिंह भवनानी है, जो कि मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन है, और रणवीर की मां का नाम अंजू भवनानी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। रणवीर की एक बहन भी है जिसका नाम रितिका भवनानी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रणवीर का भी पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है। रणवीर सोनम कपूर के कजन भी लगते हैं, यानी बचपन से ही रणवीर की फैमिली और अनिल कपूर की फैमिली में क्लोज रिलेशन थे। रणवीर ने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए रणवीर अमेरिका भी गए, लेकिन रणवीर को फिल्मों में अपना कैरियर बनाना था, क्योंकि रणवीर की फैमिली के तार कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया के लोगों से जुड़े थे और रणवीर का भी मन फिल्मों में एक्टर बनने का था। इसलिए रणवीर ने अमेरिका से वापस मुंबई आकर एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। लगभग 5 साल तक रणवीर एक्टिंग सीखते रहे और फिल्म स्टूडियो में ऑडिशन देते रहे। एक दिन ऑडिशन के दौरान डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की नजर रणवीर सिंह पर पड़ी और आदित्य चोपड़ा ने रणवीर के ऑडिशन से इम्प्रेस होकर अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात में रणवीर को मेन रोल में कास्ट कर लिया। ये रणवीर के लिए एक तरह से लॉटरी लगने जैसा था, क्योंकि रणवीर को उसकी पहली ही फिल्म से मेन लीड रोल मिल गया था, जबकि सब एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब कोई एक्टर नया नया इंडस्ट्री में आता है तो उसे शुरुआत में बेहद छोटे मोटे रोल ही मिला करते हैं, फिर चाहे वो कितना भी बेहतरीन एक्टर हो। मगर रणवीर को उसकी पहली फिल्म में ही मेन हीरो का रोल मिल गया, जो कि काफी हैरानी की बात थी। बैंड बाजा बारात फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही रणवीर को ये समझा दिया गया था कि इस फिल्म में तुमको दिल्ली के एक आवारा लड़के की एक्टिंग करनी है। रणवीर ने इस फिल्म की तैयारी के लिए फौरन अपना मुंबई वाला घर छोड़ा और कुछ दिन के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसका रीजन ये था कि रणवीर को ओरिजिनल दिल्ली के लड़कों की बोलचाल, रहने का तरीका और भाषा सीखनी थी, जो कि दिल्ली में आकर दिल्ली के लड़कों के साथ रहकर ही सीखी जा सकती थी। रणवीर ने दिल्ली के कई लड़कों से दोस्ती की और उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया। देन सब कुछ सीखने समझने के बाद रणवीर ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म जब बनकर कंप्लीट हुई और रिलीज हुई तो पहली ही फिल्म से रणवीर की जबरदस्त एक्टिंग देखकर हर कोई दंग रह गया। जहां एक तरफ इंडस्ट्री के कुछ लोग आदित्य चोपड़ा से ये कह रहे थे कि आपने इतनी बड़ी फिल्म में नए एक्टर रणवीर सिंह को लेकर बहुत बड़ी गलती की है, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, अब ये फिल्म जरूर फ्लॉप होगी। मगर असल में इसका उल्टा हो गया। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और 20 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 27 करोड़ की कमाई की और उस वक्त ये बहुत अच्छा कलेक्शन माना जाता था। रणवीर की जबरदस्त एक्टिंग देखकर सभी बड़े हैरान भी हुए और इम्प्रेस भी। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रणवीर को लुटेरा मूवी मिली, जिसमें रणवीर ने बेहद सीरियस रोल निभाया था। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, मगर इस फिल्म से रणवीर को एक बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इसी फिल्म से एक ऐसे डायरेक्टर की नजर रणवीर पर पड़ी जो अब उसकी जिंदगी बनाने वाला था, और वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली था। संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्म वाकई में बड़ी शानदार होती हैं। संजय लीला भंसाली रणवीर की लुटेरा मूवी की एक्टिंग देखकर काफी इम्प्रेस हुए
और उन्होंने रणवीर को एक बड़ी फिल्म ऑफर की जिसका नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म में रणवीर की हीरोइन दीपिका पादुकोण थी और इसी फिल्म के सेट पर रणवीर की मुलाकात पहली बार दीपिका पादुकोण से हुई, जो कि आगे चलकर उसकी वाइफ बनने वाली थी। इस फिल्म में रणवीर और दीपिका दोनों ने ही बाकमाल एक्टिंग की और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी और रणवीर दीपिका की जोड़ी से संजय लीला भंसाली बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने इसी जोड़ी को अपनी एक और फिल्म में कास्ट कर लिया जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। और फिर से वही हुआ जिसकी इनसे उम्मीद थी। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई और इन दोनों ने फिर से ये साबित कर दिया कि इनकी जोड़ी इस वक्त की सबसे शानदार जोड़ी है। इन दोनों फिल्म की वजह से ही रणवीर और दीपिका की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद रणवीर की अगली फिल्म गुंडे थी जिसमें अर्जुन कपूर भी रणवीर के साथ मेन रोल में था। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म में भी पब्लिक की तरफ से ज्यादा अटेंशन रणवीर सिंह को ही मिला। रणवीर की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस वक्त रणवीर का कैरियर भी पीक पर था और इसी दौरान रणवीर को संजय लीला भंसाली की एक और बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था पद्मावत। ये फिल्म रणवीर की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था जो कि हमेशा के लिए यादगार बन गया। हालांकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी थे। शाहिद कपूर एक्टिंग के मामले में रणवीर से बहुत सीनियर भी थे और बेहद मंजे हुए खिलाड़ी भी। शाहिद ने इस फिल्म में पद्मावती के पति राजा रतन सिंह का रोल निभाया था जो कि बेहद शानदार था। मगर हैरानी की बात थी कि रणवीर शाहिद कपूर जैसे बड़े एक्टर पर भी भारी पड़ गया और पब्लिक की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ले गया। फिल्म तो सुपरहिट होनी ही थी और हुई भी। और इसी फिल्म के बाद से पब्लिक और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी ये मान लिया कि अब अगला सुपरस्टार रणवीर सिंह ही होने वाला है। इसके बाद रणवीर ने गुल्ली बॉय में एक रैपर का रोल निभाया जो कि पब्लिक ने बेहद पसंद किया। एक रैपर का रोल निभाने के लिए रणवीर मुंबई के लड़कों के साथ घूमता फिरता और उन्हें ऑब्जर्व करता ताकि वो अपने किरदार में वो फील ला सके। इस बात में कोई शक नहीं कि रणवीर अपने हर किरदार को निभाने के लिए अपना जी जान लगा देता था। रणवीर अपने कैरेक्टर की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देता था ताकि शूटिंग के वक्त वो पूरी तरह किरदार में घुस सके। रणवीर की मेहनत का फल उसे मिलने भी लगा। रणवीर इस वक्त सुपरस्टार बनने का सबसे बड़ा दावेदार था। रणवीर का शुरू से बस एक ही कॉम्पिटिटर था और वो था रणबीर कपूर। रणबीर कपूर रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर दे रहा था क्योंकि रणबीर कपूर की फिल्में भी अच्छा कलेक्शन कर रही थी और रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग भी लगभग रणवीर सिंह के बराबर थी। दोनों ही के बीच बेहद हाई लेवल कंपटीशन चल रहा था। बस ये देखना बाकी था कि इनमें से अगला सुपरस्टार कौन होगा कि तभी अचानक रणवीर सिंह का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अचानक ही रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे कम होने लगी और रणवीर की ब्रांड वैल्यू भी धीरे धीरे घटने लगी। एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देने वाला रणवीर अब एक एक हिट फिल्म के लिए तरसने लगा और पब्लिक की नजरों में भी रणवीर एक घटिया, घिनौना और इरिटेटिंग इंसान बनने लगा। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रणवीर को सर आंखों पर बैठाने वाली पब्लिक ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया और एक लफंगा और छपरी इंसान का टैग लगा दिया। दरअसल ऐसा होने की एक नहीं बल्कि अनेक वजह हैं जो अब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जिन्हें आप बड़े ध्यान से सुनते जाइए, तभी आप रणवीर के डाउनफॉल का सही कारण समझ पाएंगे। दरअसल रणवीर के डाउनफॉल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रणवीर खुद है। 2015 से 2019 तक रणवीर सिंह का गोल्डन टाइम चल रहा था। इस समय रणवीर की इंडिया में विराट कोहली के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू थी। यानी ब्रांड वैल्यू के मामले में रणवीर ने शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया था। मगर इसी समय रणवीर ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करनी शुरू कर दी जिस समय वो सुपरस्टार बनने की कगार पर था। दरअसल जब किसी बंदे की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तब जरूरत होती है उसे बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने की, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मगर रणवीर तो गलतियों का ढेर लगा रहा था। इस समय रणवीर लगभग हर एडवर्टाइजमेंट में नजर आने लगा था। जब भी कोई टीवी देखता तो हर दूसरी एड में रणवीर सिंह जरूर होता था। रणवीर कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसे कौन सी एड करनी चाहिए और कौन सी नहीं। दूसरी तरफ रणवीर हर जगह अवेलेबल रहता था, जैसे कि कोई भी टीवी शो हो या फिर अवार्ड शो, किसी की वेडिंग पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी, कोई किट्टी पार्टी हो या फिर मुंडन पार्टी, रणवीर हर जगह नजर आता था। इसके अलावा रणवीर जहां भी जाता इतने ऊट पटांग और छपरी टाइप कपड़े पहनकर जाता जिससे रणवीर एक फिल्म स्टार कम और जोकर ज्यादा लगता था। आपने कई शादी पार्टियों में अक्सर देखा होगा कि एक आदमी जोकर या चार्ली चैपलिन बनकर सबको हंसाने की कोशिश करता है
रणवीर भी कुछ इसी तरह की हरकतें करने लगा। कई बार तो रणवीर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में बिना बुलाए भी कई शादियों और पार्टियों में घुस जाया करता था और चटक पटक कपड़े पहनकर ऊट पटांग डांस किया करता था। रणवीर को शायद ऐसा लगता था कि इस तरह की हरकतें करके वो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है और इस तरह वो पब्लिक के बेहद नजदीक आ जाएगा, मगर असल में वो पब्लिक का प्यार नहीं बल्कि धीरे धीरे हेट पा रहा था। एक फिल्म स्टार की वैल्यू हर जगह ओवर अवेलेबल रहने से कभी नहीं बनती, बल्कि एक फिल्म स्टार ऐसा होना चाहिए जिसे देखने के लिए लोग तरस जाएं, जो आसानी से नजर ना आता हो और जिसकी फिल्म आने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता हो। मगर यहाँ तो रणवीर हर किसी की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था। ये छपरी टाइप कपड़े पहनकर रणवीर को लगा कि शायद पब्लिक उसे बेहद कूल समझेगी और उसे बेहद अटेंशन भी देगी, और शुरू में ऐसा हुआ भी। शुरू में रणवीर का नया लुक सबको पसंद आया भी, मगर धीरे धीरे रणवीर के ये अजीबोगरीब से लुक पब्लिक को इरिटेटिंग लगने लगे, जैसा कि शुरू में उर्फी जावेद के साथ भी हुआ था। उर्फी जावेद सबका अटेंशन पाने के लिए इतने वियर्ड कपड़े पहना करती थी कि सबका अटेंशन उसी पर जाता था, मगर कुछ समय के बाद उर्फी को पब्लिक से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी, और इसका सबूत आप उर्फी जावेद की हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मगर उर्फी जावेद को पब्लिक की हेट से भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उर्फी जावेद को कौन सा बॉलीवुड की बड़ी स्टार एक्ट्रेस बनना था, जितना अटेंशन वो डिजर्व करती थी उसे उससे ज्यादा ही मिल गया। मगर रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार को इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। रणवीर का लुक तो इरिटेटिंग था ही, इसके अलावा रणवीर का बिहेवियर भी उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। दरअसल रणवीर हर जगह बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करता था। रणवीर के सामने चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, लेडीज हो या जेंट्स, कोई नेशनल बंदा हो या इंटरनेशनल, रणवीर सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर करता था। सभी के साथ ओवर मजाक करना, सभी को छूना या फिर किस कर लेना, ऐसी टुच्ची हरकतें रणवीर हर किसी के साथ करने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला कौन है, वो इस तरह के बिहेवियर के लिए कंफर्टेबल है भी या नहीं। मगर रणवीर कुछ नहीं सोचता था। रणवीर को ऐसा लगता था कि सभी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी किसी भी हरकत का बुरा नहीं मानेंगे। मगर असलियत में ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा रणवीर सोचता है। इस दुनिया में हर किसी की सोच भी अलग है और बिहेवियर भी। हर इंसान के साथ एक जैसा बिहेवियर करना ठीक नहीं रहता। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि सामने वाला कौन है और हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। जरा सोचिए, जैसा मजाक आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ करते हैं, क्या सेम वैसा ही मजाक आप अपनी मदर या सिस्टर के साथ कर सकते हैं? क्या जैसा बिहेवियर आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वैसा ही सेम बिहेवियर क्या दुनिया के हर इंसान के साथ करना ठीक रहेगा? नहीं ना, क्योंकि हमारे सामने कौन है ये ज्यादा मैटर करता है। उसी हिसाब से हमें हमारा बिहेवियर रखना चाहिए। मगर रणवीर से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जो इतने बड़े एक्टर को बिल्कुल पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा रणवीर और दीपिका पादुकोण के एक इंटरव्यू ने भी इनकी बहुत हद तक पोल खोल दी। इन दोनों का ये इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ था, जो हर किसी ने देखा था। दरअसल करण जौहर के शो कॉफी विद करण में एक बार रणवीर अपनी वाइफ दीपिका के साथ आए थे। इंटरव्यू के दौरान बात करते करते दीपिका के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो बेहद वायरल भी हुआ और जिसने इनके रिश्ते की पोल भी खोल दी। इस इंटरव्यू में दीपिका ने क्लियर कहा कि वो जब रणवीर सिंह को डेट कर रही थी तो सेम टाइम पर वो दूसरों के साथ भी रिलेशन में थी। दीपिका उस वक्त बेहद कंफ्यूज थी कि रणवीर से शादी करनी चाहिए या नहीं, इसलिए दीपिका रणवीर के साथ साथ दूसरों के साथ भी रिलेशन में थी, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उसे किसके साथ रहना है। देन फाइनली जब कोई नहीं मिल सका तो दीपिका ने रणवीर से ही शादी कर ली। यानी देखा जाए तो दीपिका रणवीर सिंह को एक लास्ट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर रही थी कि अगर कोई नहीं मिला तो लास्ट में रणवीर तो है ही। जब रणवीर ने दीपिका की इस बात को सुना तो 1 मिनट के लिए रणवीर का चेहरा उतर गया, मगर उसके जस्ट बाद रणवीर ने ऐसा बिहेवियर दिखाया जो कि ऐसे वक्त में एक रियल हस्बैंड तो कभी नहीं दिखा सकता। रणवीर अपने रिएक्शन और बातों से ऐसा दिखाना चाहता था कि वो दीपिका से इतना प्यार करता है कि उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपिका कितनों के साथ रिलेशन में थी। रणवीर खुद को बेहद केयरिंग और लविंग हस्बैंड दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर पब्लिक को कहीं न कहीं इनके रिलेशन में एक बहुत बड़ा नाटक दिखाई देने लगा। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि इनका रिलेशन वाकई में उतना हैप्पी रिलेशन है नहीं जितना ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके रिलेशन में कुछ गड़बड़ होने की बू आती है। हालांकि ये बात सही है कि दीपिका रणवीर से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि असलियत में दीपिका रणबीर कपूर से प्यार करती थी और कई सालों तक उसके साथ रिलेशन में भी रही। उस वक्त रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के फिल्मी कैरियर की शुरुआत ही हुई थी, मगर कुछ साल रिलेशन में रहने के बाद
रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को कैटरीना कैफ के चक्कर में छोड़ दिया था। दीपिका ने अपने इंटरव्यू में कई बार रोते रोते इस बात का खुलासा भी किया कि रणबीर कपूर ने उसे चीट किया है। उसने रणबीर को एक बार नहीं बल्कि कई बार माफ किया, मगर रणबीर भी कैटरीना के इश्क में दीवाना हुआ पड़ा था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए रणबीर ने दीपिका से ही ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद दीपिका कई महीनों तक डिप्रेशन में भी रही और इसका भी जिक्र दीपिका ने अपने इंटरव्यू में कई बार किया है, जिसे आप सुन भी सकते हैं। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद रणवीर सिंह ने दीपिका की जिंदगी में एंट्री मारी और उस वक्त रणवीर ने ही दीपिका को रोने के लिए अपना कंधा दिया। रणवीर सिंह तो दीपिका के प्यार में पड़ गया, लेकिन दीपिका के दिल में रणवीर के लिए वो जगह नहीं थी जो रणबीर कपूर के लिए थी। दीपिका रणवीर सिंह के अलावा और भी दूसरे ऑप्शन ढूंढती रही, जैसे कि विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ भी दीपिका रिलेशन में थी। इसके अलावा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को भी दीपिका ने डेट किया और इनके भी अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके साथ दीपिका रिलेशन में थी। मगर जब दीपिका को हर रिलेशन में एक झोल नजर आया तो दीपिका ने अपने लास्ट ऑप्शन रणवीर सिंह से ही शादी कर ली। इन दोनों की शादी तो हो गई, मगर पब्लिकली बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि शायद दीपिका रणवीर के साथ उतनी हैप्पी नहीं है जितना वो रणबीर कपूर के साथ दिखाई देती थी। शायद दीपिका भी रणबीर को एक अनमेच्योर इंसान ही मानती है और इसीलिए उसकी सभी हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट रहती है। पब्लिक भी कहीं न कहीं समझ गई कि ये मैरिज लगभग एक तरह से फेक मैरिज है। हालांकि बॉलीवुड में ये कोई पहले कपल नहीं है जिनकी शादी फेक बताई जाती है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कपल हैं जिनकी शादी को फेक भी बताया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस भी, मगर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं अपनी अगली किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आते हैं रणवीर सिंह की कहानी पर। एक बार रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर और करण जौहर के साथ मिलकर AIB नॉकआउट शो में इतनी ज्यादा घिनौनी बातें कही जिसे आप फैमिली के सामने तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे और न ही उस बंदे से ये एक्सेप्ट करेंगे जो आने वाले समय में सुपरस्टार बनने का दावेदार हो। जब किसी आदमी का कद ऊंचा हो जाता है तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे पब्लिक के सामने या ऑन कैमरा क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी फैन फॉलोइंग पर पड़ता है। जैसे कि बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान को और बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को माना जाता है और ये दोनों ही सुपरस्टार हैं। इनको अच्छे से पता है कि पब्लिकली अपनी इमेज कैसे बनानी है, ऑन कैमरा क्या कहना है या फिर किस तरह का बिहेव करना है, ये बात इन्हें अच्छे से पता है। शायद इसी वजह से आपने बहुत ही कम इनके बारे में सुना होगा कि इन्हें पब्लिक से कभी हेट मिली हो। ये दोनों ही ज्यादातर बहुत सारे लोगों के आइडल रहे हैं और ऐसे होते हैं असली सुपरस्टार और सुपरस्टार को ऐसा ही होना भी चाहिए। मगर रणवीर की टुच्ची हरकतें और सुपरस्टार की इमेज आपस में बिल्कुल मैच ही नहीं करती। पब्लिक तो पहले से ही रणवीर से इरिटेट थी कि रणवीर ने एक घटियापन और कर दिया और खुद की बची कुची इमेज को पूरी तरह से कूड़ा कर दिया। आपको 2022 में रणवीर का ये फोटोशूट तो जरूर याद होगा। ये फोटोशूट रणवीर ने एक मैगजीन के लिए करवाया था और इस फोटोशूट में रणवीर ने नाम के लिए भी कुछ नहीं पहना। जब ये मैगजीन छपकर पब्लिक के सामने आई तो वही हुआ जो होना था। रणवीर की इस हरकत के लिए उसे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। ये फोटोशूट करवा के रणवीर आखिर साबित क्या करना चाहता था, ये बात कभी किसी को समझ ही नहीं आई। रणवीर की इस हरकत के लिए उस पर अश्लीलता फैलाने के इल्जाम में उस पर कंप्लेन भी दर्ज हुई, मगर रणवीर को अपनी इस हरकत पर कभी कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ। इससे आप रणवीर की मानसिकता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। रणवीर की इन सभी हरकतों की वजह से रणवीर का धीरे धीरे करके बॉलीवुड में डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब रणवीर की फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता भी नहीं चलता। आज के दौर में पब्लिक भी सिनेमा हॉल में तभी जाती है जब या तो उनके फेवरेट एक्टर की मूवी हो या फिर किसी मूवी का रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा हो। रणवीर की फैन फॉलोइंग तो वैसे भी धीरे धीरे करके बहुत कम होती जा रही थी, जिसका असर उसकी फिल्मों पर पड़ना ही था। हाल ही में रणवीर की कई सारी फिल्में बनने वाली थी जो लगभग पूरी तरह से तय हो चुकी थी, मगर शायद रणवीर की घटती हुई फैन फॉलोइंग और नाराज पब्लिक की वजह से ये सभी फिल्में प्रोड्यूसर्स ने कैंसिल कर दी, जिनमें एक थी संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा, जो कि कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा रणवीर की तख्त मूवी आने वाली थी जिसे करण जौहर डायरेक्ट करने वाला था। इसके अलावा शक्तिमान और रक्षक मूवी भी बनने वाली थी, मगर इन्हें भी अचानक कैंसिल कर दिया गया। रणवीर की जाहिल और टुच्ची हरकतों की वजह से आज रणवीर का कैरियर डूबने के कगार पर है। दोस्तों, एक सुपरस्टार का मतलब सिर्फ अच्छी एक्टिंग करना नहीं होता। अगर सुपरस्टार का मतलब सिर्फ अच्छी एक्टिंग होता तो इंडस्ट्री में इतने दिग्गज एक्टर भरे पड़े हैं जिनकी एक्टिंग के सामने इन हीरोज की एक्टिंग कुछ भी नहीं है, जैसे कि मनोज वाजपेयी, इरफान खान, आशुतोष राणा,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी। इनके अलावा और भी कई सारे नाम हैं जिनकी एक्टिंग के सामने इन हीरोज की एक्टिंग ना के बराबर है। असल में सुपरस्टार होना एक जिम्मेदारी है जिसे हर कोई संभाल नहीं पाता। एक सुपरस्टार बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन भी होता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसे देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। मगर रणवीर की हरकतें देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई रणवीर जैसा बनना चाहेगा? एक सुपरस्टार को घटिया और टुच्ची हरकतें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हम उम्मीद करते हैं कि रणवीर अपनी हरकतों में सुधार करके और एक अच्छी इमेज के साथ बिल्कुल नए अवतार में बॉलीवुड में कमबैक करे। मुझे यकीन है कि पब्लिक उसे फिर से एक्सेप्ट जरूर कर लेगी जैसे कि पहले किया था। दोस्तों, रणवीर की इस पूरी जर्नी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।